everyone and welcome to the channel. So in today's video we'll discuss the notes and explanation of corporate governance and factors influencing corporate governance. अभी ये इसका सिर्फ पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन है आप कह सकते हो. और भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँगी, मॉडल्स, थ्योरीज एंड many more things. So stay tuned and don't forget to subscribe if you are new here. So let's get started. अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट वर्ड को गवर्न करना, ठीक है. प्रॉपर प्रोसेस, पॉलिसीज़, लॉज और वो कस्टम्स जो एक कॉरपोरेशन को डायरेक्ट करेंगे कि तुम्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है. अगर प्रोसेस ही नहीं होंगे, पॉलिसीज़ ही नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे तो कंपनी को कैसे पता कि कहाँ जाना है. तो उस सब चीज़ों की मैनेजमेंट को बोलते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस. इसके अंदर रिलेशंस आते हैं स्टेक होल्डर्स के बीच में, और जो गोल्स हैं, मतलब गोल्स क्या है, कॉरपोरेशन कहाँ जा रही है, क्यों गवर्न की जा रही है, उसके बीच में जो रिलेशन है वो सब इसके अंदर आता है. अभी स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? दो होते हैं स्टेक होल्डर. मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं सारे स्टेक होल्डर्स ही. स्टेक होल्डर्स में शेयर होल्डर्स आता है, मैनेजमेंट आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है, एंड बाकियों में लेबर, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर, ये सब होता है, ठीक है. अभी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसकी प्रैक्टिस ना बढ़ गई थी 2001 से, ठीक है. सो क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ फेल हो गई थी यूएस की, सो दैट इज़ वाई जो है इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो गया कि लोगों को लगा कि कंपनीज़ को लगा कि हमें गवर्न करने की ज़रूरत है अपनी कंपनी को. सो दैट्स वाई, ठीक है. अभी है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कौन सी चीज़ें हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे फ़र्क डाल सकती हैं, ठीक है. सबसे पहले तो ओनरशिप स्ट्रक्चर. ओनरशिप कैसी है कंपनी की, कॉरपोरेशन मैनेज कैसे की जा सकती है, वो वैरी करती है हर कंपनी पे, ग्लोबल लेवल पे वैरी करती है. ये जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ना, यू कैन जस्ट राइट देम या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका. और ये सिर्फ नोट्स हैं गाइस, प्लीज़ रिमेंबर. आप लाइन्स को एग्जैजरेट करके लिखना, जो भी आप सुन रहे हो उसको, ठीक है. अभी जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ओनरशिप के अंदर, उसमें क्या आता है कि स्टेट ओन्ड कैसे है, किसने ओन किया है, ठीक है, कोई भी कंपनी को, ठीक है. प्राइवेट है, एमएनसी है, कुछ भी है, तो वो है कि ओन्ड कैसे है वो. अभी नेक्स्ट है शेयर्स ऑफ दीज एंटरप्राइज आर हेल्प बाय इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज इन्वेस्टर्स. इट्स नॉट हेल्प, इट्स हेल्ड. जो शेयर्स होते हैं एक एंटरप्राइज के, वो इंस्टीट्यूशंस भी खरीदती हैं एंड इन्वेस्टर्स भी खरीदते हैं, ठीक है. अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन्वेस्टर्स स्मॉल होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं. तो डिपेंड करता है कि भाई ओनरशिप कैसी है एक कंपनी की. दूसरा है कंपनी बोर्ड का स्ट्रक्चर. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वही मेन बड़े बड़े काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, एंड जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो सब काम यही करते हैं. अगर उसका स्ट्रक्चर ही बेकार होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो गवर्नेंस कैसे होगी, राइट. तो ओनरशिप अच्छी होनी चाहिए, कंपनी बोर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा होना चाहिए फॉर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. देन इट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. डेट और इक्विटी कितना होगा, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि डेट के प्रोपोर्शन चेक करना होता है कि ज़्यादा हमें उधार लेना है, लाइबिलिटीज़ हम ज़्यादा बाहर से एक्सटर्नल होंगी, या फिर इक्विटी विच मीन्स इंटरनल लाइबिलिटीज़ होंगी. तो वो डिसाइड भी करना पड़ता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर. नेक्स्ट प्रमोटर्स पे डिपेंड करता है. प्रमोटर फाउंडर मेंबर होते हैं कंपनी के, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी के अंदर हर किसी को, और बाहर भी बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं. इसलिए प्रमोटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर. मैनेजमेंट. जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, वो क्या करते हैं, अपनी जो भी फाउंडेशन बनाते हैं ना, उनका जो भी फाउंडेशन बनता है वो एथिक्स पे बेस्ड होता है. तो अभी जो मैनेजमेंट है ना, वो एथिकल तरीके से वर्क करना चाहिए, तभी अच्छे तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकती है. देन इंस्टीट्यूशन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए. कौन सा एनवायरनमेंट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस क्या ले रहे हो, लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, टैक्सेस कितने हैं, बैंक्रप्सी लॉज कितने हैं, क्रेडिटर्स उसी हिसाब से आप से आपको उधार देंगे, राइट. तो बहुत सारे लोगों पे फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट का. देन कम्युनिकेशन.
कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग अगर अच्छी होगी तो एथिकली कंपनी गवर्न हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसको आप लाइन बना के लिख देना, दैट द परफेक्ट organization of communication and reporting can result into ethical standards and it can lead to better corporate governance। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। सो ये है corporate governance for you and thank you so much for watching। I'll see you soon।